अगर हम बात करते हैं कि चंदन से महत पुण्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरत नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन का देश है ये, बंधन का देश है ये, तर्पण का देश है ये, समर्पण का देश है। जो जहां भी जाएगा उस चंदन की महक, उसकी खुशबू उस राष्ट्र के अंदर, उस देश के अंदर, परिस्थितियां चाहे जिस रूप की भी हो, लेकिन हम आजादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं, हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हमें चाह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, पद यश की हम चाह नहीं। हम उस कानन के वासी हैं, आजादी जिसमें खिलती है। समरस जीवन की गंगा की धारा पग पग बहती है, समरस जीवन की धारा पग पग बहती है। हम काल चक्र पर, काल के कपाल पर अपने देश की अमिट छाप को लिखने का काम करते हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे वो संस्कारधारी पिलाई है, वो दूध पिलाया है, वो संस्कारों का गंगा जल पिलाया है। चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन तेरा भाल सदा ऊंचा रहे मां। और ऐसे महान सपूत, ऐसे कृतित्व व्यक्तित्व के धनी, जो अपने कृतित्व व्यक्तित्व से आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के देशों में भी अपनी कीर्ति स्थापित कर चुके हैं, ऐसे हम सबके प्रिय, सबसे बेहतरीन और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर बैजनाथ साहब शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। मिंटू साहब के नाम से जाने जाते हैं, जिनका अपना पेज है, और लेकिन पेज क्या, सारा देश उनका अपना घर सा है, अपना परिवार सा है। वो जब आमंत्रित करते, जब वो बोलते हैं, बेहतरीन उद्घोषक के रूप में मंचों की आन बान शान के लिए काम करते, और जब बोलते हैं तो मानो लगता है कि भगवान बृहस्पति स्वयं बोल रहे हो। अपने में शब्दों की धनी, जवाहर और वाणी के सागर, मैं आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक बार आवाज की दर्शक दीर्घा, आवाज की दीर्घा और आवाज के मेहमानों की दीर्घा में आपको आमंत्रित करता हूँ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े गौरव के साथ, आदरणीय बैजनाथ शर्मा मिंटू साहब। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत साहब। आपने जो मेरे बारे में बोला, मैं एक कलम का साधारण सा सिपाही हूं साहब, और आप लोग के चरणों में बैठकर पढ़ना अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आपके चरणों में बैठ के पढ़ रहा हूं। हमारे साथ नरेश लाभ साहब हैं, सुनील दत्त साहब हैं, नीरज साहब हैं, हमारे साथ तुलेश्वर साहब हैं, अंजना जी हैं, सपन साहब हैं। मैं आप सब सच बताता हूं, मैं एक बस सीखने वाला एक व्यक्ति हूं, और मैं आपके सामने दो चार पंक्तियां कहूंगा साहब। और एक, जैसे कि आज देश की बात हो रही है, मैं देश पर एक अपने जो गजल पढ़ूंगा। पहले एक दो शेर आपके सामने रख दूं साहब की। स्वागत है। पहली बात कि पुराना जो समय, जो हमारा जो 2 साल गुजरा, कैसे गुजरा है कि सुनिएगा साहब, कि गुज़िश्ता साल बड़े जुल्म किए हैं सब पर, गुज़िश्ता साल बड़े जुल्म किए हैं सब पर, साल ए नौ अब खुशियों से तू दामन भर दे, साल ए नौ अब खुशियों से तू दामन भर दे। एक ईश्वर से प्रार्थना है। क्या बात, शानदार। और साहब की शायरी शौक नहीं है न मेरा कारोबार मेरा, शायरी शौक नहीं है न कारोबार मेरा, दर्द जब हद से गुजरता है तो लिखता हूँ, दर्द जब हद से गुजरता है तो लिखता हूँ। शानदार, वाह। और पढ़ोगे शायरी मेरी, यह सब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कि पढ़ोगे शायरी मेरी तो मुझे जानोगे, पढ़ोगे शायरी मेरी तो मुझे जानोगे, जहां के लोग मुझे क्यों दीवाना कहते हैं, जहां के लोग। अरे क्या साहब, वाह, क्या कहने। और एक और शेर सुनिएगा साहब, बहुत तरोताजा है, कहीं से मैं इंस्पायर होकर लिखा हूं, कि पुराना यार है मेरा हूं वाकिफ उसके रग रग से, पुराना यार है मेरा हूं वाकिफ उसके रग रग से, पिलाकर चाय ही तेरे बदन से खून निचोड़ेगा, पिलाकर चाय ही तेरे बदन से खून निचोड़ेगा। आपने तो सिचुएशन में डाल दिया है डॉक्टर साहब, जैसे चाय की प्याली मुंह पे लगाए और आपका प्याली आ गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। मैं भी अस्वस्थ हूँ आज, बहुत अस्वस्थ हूँ, लेकिन बस आपको देख करके मैं प्रफुल्लित हो गया सर। ऐसे ही चल रहा है काम यहाँ भी। बहुत बहुत स्वागत साहब, आपने इस प्रकार के मंच सजाया और हम जैसे लोगों को आमंत्रित किया साहब। देश के लिए मैं क्या चाहता हूं और क्या कहता हूं साहब, उसके लिए मैं चंद पंक्तियां कह दूं पहले कि स्वागत। एक हमारे जो देश का, जो हमारी जो मिट्टी है, जो भगत सिंह पैदा करने वाली मिट्टी है, आजाद शेखर है ना, पैदा करने वाली मिट्टी है, उसके लिए, उनके लिए मैं दो चार पंक्तियां कहूंगा कि कभी इनकार लिख देना, कभी इकरार लिख देना,
कभी कभी क्या इनकार बात लिख है, वाह। देना, कभी इकरार लिख देना, जवाबे खत में भी दिलबर कहीं तुम प्यार लिख देना, जवाबे खत में भी दिलबर कहीं तुम प्यार लिख देना। वाह और अभी बहुत सुंदर। इलेक्शन की बात कही थी सुनील साहब ने, तो कहता हूं कि हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना, तो वाह। हमारे राजनेता का जो परिचय पेश करना, तो उन्हें टूटी हुई नैया बिना पतवार लिख देना, उन्हें टूटी हुई नैया बिना क्या पतवार बात लिख है, देना। वाह। और जिसके लिए मैं ये शेर कहना चाहता हूँ बहुत सुंदर साहब, सर। कि तिरंगे में लिपटकर जब मेरा ताबूत घर आए, देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश सेना वाह। सेना के लिए कहता हूं कि तिरंगे में लिपटकर जब मेरा ताबूत घर आए, तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना, तो मेरे जन्मदाता के लिए जयकार लिख देना। बेकार लिख दिया। और सुनिएगा साहब कि अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर की तो बेशक, अगर हो मुल्क को दरकार मेरे सर की तो बेशक, बिना पूछे ही मेरा नाम तू हर बार लिख देना, बिना पूछे ही वाह। मेरा नाम तू हर क्या बार। बात है, वाह। बहुत सही। शानदार और शानदार सर। मैं क्या बात सर एक और शेर कह दूं कि कलम का मैं सिपाही हूं, यही हथियार है मेरा, कलम का मैं क्या बात सिपाही है। हूं, यही हथियार है मेरा, सिपाही मान लेना मुझको पहरेदार लिख देना, सिपाही मान लेना बहुत मुझको सुंदर। पहरेदार लिख देना। बहुत बहुत स्वागत से स्वागत शानदार, था। वाह। और हमारे शानदार। देश के नौजवान बहुत बच्चा स्वागत। बच्चा क्या चाहता है साहब, एक रियल घटना पर हमने एक जो गजल लिखी है आपके सामने रखता हूं साहब, सुनिएगा साहब। स्वागत। कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, जब उसके घर में पिता का जो शहादत से उनकी जो है ताबूत में बंद होकर आए हैं, तो एक पुत्र अपने माँ से कहता है कि वर्दी एक सिलवा दे माँ, सरहद पे लड़ने जाना है, वर्दी एक सिलवा दे माँ, सरहद पे लड़ने जाना है, और हिम्मत कितनी रखते हैं ये दुश्मन को बतलाना है, हिम्मत कितनी रखते हैं ये दुश्मन को बतलाना है। और सरहद के अंदर आने की बात अगर भी सोची तो, सरहद के अंदर आने की बात अगर भी सोची तो, सच कहता हूं दुश्मन को मां जिंदा ही दफनाना है, सच कहता हूं दुश्मन को मां जिंदा ही दफनाना है। और हमारी माताएं क्या कहती हैं कि देती हूं आशीष में तुमको, जा बेटा पर याद रहे। ये भारतीय नारी ही कह सकती है। हमारे साथ अंजना जी जुड़ी हैं, उनके चरणों में कहता हूं कि देती हूं आशीष में तुमको, जा बेटा पर याद रहे, धरती माँ का कर्ज चुकाकर ही घर वापस आना है, धरती माँ का कर्ज चुकाकर ही वापस घर आना है। और बेटा भी कहता है साहब, सुनिएगा, कि सरहद की रखवाली करते शीश कटे तो कट जाए। माँ कहती है, सब तैयार करके भेजती है कि बेटा सरहद की रखवाली करते शीश कटे तो कट जाए, पर दुश्मन को भूल से बेटे पीठ नहीं दिखलाना है, पर दुश्मन को भूल से बेटे पीठ नहीं दिखलाना है। और अंत में कहता हूं साहब, पूरे देश के नौजवान के माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्या कहता है हमारे देश के नौजवान, कि बाबूजी जैसे आए थे सरहद पर से लौट के मां, बाबूजी जैसे आए थे सरहद पर से लौट के मां, वैसे ही ताबूत में सोकर हमको भी घर आना है, वैसे ही ताबूत में सोकर हमको भी घर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत सुंदर, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, समय दिया, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद साहब। शानदार आपका आगाज, बहुत ही शानदार। हमारे परम श्रद्धेय सम्मानित डॉक्टर वैद्यनाथ साहब, आपका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सूर्य उगे तो दिवस चले, अंधकार मिट जाएगा, सूर्य उगे दिवस चले, अंधकार मिट जाएगा, बलिदानों की गाथाओं को पल पल गाया जाएगा, बलिदानों की गाथाओं को पल पल गाया जाएगा। खेतों में हरियाली होगी, कण कण सोना उगलेगा, खेतों में हरियाली होगी, कण कण सोना उगलेगा, डाली डाली झूम उठेगी, भाग्य विश्व का बदलेगा, डाली डाली झूम उठेगी, भाग्य विश्व का बदलेगा, घर घर में होगी खुशहाली, घर घर में होगी खुशहाली, मंगल गाया जाएगा, घर घर में होगी खुशहाली, मंगल गाया जाएगा, वीरों की गाथाओं को यहाँ पल पल गाया जाएगा, वीरों की गाथाओं को यहाँ पल पल गाया जाएगा। सूखे फल वाले तरुओं को, सूखे फल वाले तरुओं को अब दूध से सींचा जाएगा, क्या कहने, सूखे फल वाले तरुओं को अब दूध से सींचा जाएगा, हर गोदी में फूल खिलेंगे, घर घर वैभव पाएगा, हर गोदी में फूल खिलेंगे, घर घर वैभव पाएगा, निर्धनता के तरुओं को जड़ांत मिटाया जाएगा, वीरों की गाथाओं को पल पल गाया जाएगा, वीरों की गाथाओं को पल पल गाया जाएगा। मंगलमय तीर्थ पर आपने